जब से फ़लस्तीन के हालात बदतरीन हुए ना, तब से बार बार मुझसे एक ही सवाल किया जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं फ़लस्तीन के लिए। सनत, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो और ये बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुम लोगों से करना चाहिए, नहीं वाई आर यू कंज्यूमिंग देयर कॉन्टेंट। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स जो खुद को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, उनकी बदकिस्मती ये है कि उन्हें इस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता। इसी वाली बात यह है कि कोई भी बंदी जिसको चिट्टा रंग होने की वजह से इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर्स मिल जाते हैं, वो अपनी बायो में सबसे पहला लफ्ज इन्फ्लुएंसर का लिखती है। बंदा पूछे इसका मतलब क्या है, किसको इन्फ्लुएंस कर रही हो? मेरे से ये बात लिखवा के ना फ्रेम करा के अपने कमरे की अलमारी पे लगवा दो कि उसको इसका कोई जवाब नहीं आएगा। एंड राइटफुली सो, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो इस बात की परवाह करे कि उसके पास जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है और वो क्यों यूज कर रही है। तुम्हें लगता है कि जब किसी तगड़े फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर को एक स्टोरी लगाने के 25,000 और एक पोस्ट लगाने के 75,000 रुपए मिलते होंगे, तो उसने ये बैठ के सोचना है कि मैं ना इन सबको साइड पर आके बस जिहाद पे निकल जाऊं? ना 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 ना। वो क्या कहावत है कि बंदर के हाथ में माचिस आई तो उसने जंगल में आग लगा दी। तुम लोग ये बताओ कि बंदर के हाथ में तुम लोगों ने माचिस दी क्यों? तुमने दी है ना, क्यों दी? तुम ही लोग जो इनके कंटेंट को स्टिल कंज्यूम कर रहे हो। मत करो, फॉलोइंग 0 करो, इनकी व्यूज बिल्कुल गिरा दो, देखना बंद कर दो, पर वो भी नहीं करना तुम लोगों ने। कभी अपने आप पर भी कोई जिम्मेदारी ले लिया करो। हर वक्त दूसरों को गंदा करने की कोशिश भी हर वक्त अच्छी नहीं लग रही होती। अब चलो लेट्स से सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स फलस्तीनी कंटेंट डालें, तुम लोग देखोगे? कितना देखोगे? कब तक देखोगे? और उससे क्या होगा? अब तक क्या हो गया? तुमने क्या कर लिया? मसला ये है कि हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बस ये है कि हमने बस बैठ के दूसरों को कहना है कि तुम अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। भाई, जो मैं कर सकती हूँ मैं वो तो करूँ ना। मैं एक दुकान पर गई हूँ जहाँ का सामान मुझे नहीं पसंद, तो मैं दोबारा कभी उस दुकान पर नहीं जाऊंगी। तो तुम लोग क्यों जाते हो उन दुकानों पर बार बार जहाँ का सामान तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता? मैं इन यूट्यूबर्स को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। जाहिर है ये लोग वही बनाएंगे जो तुम लोग मांगोगे। मैंने खुद पास में बहुत बार फलस्तीन कश्मीर के बारे में वीडियोस बनाई है। जब भी तौहीन रसालत हुई है मैंने बार बार वीडियोस बनाई है। कहाँ है मेरे मेडल्स? मेरी तोपों की सलामी किधर है? मुझे बताओ। मुझे तो कुछ नहीं मिला आज तक, और किसी को याद भी नहीं है। मजे की बात, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को क्या रोना है? तुम्हें पता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। जिनके पास पावर है वो क्या कर रहे हैं फलस्तीन के लिए, तुम्हें पता नहीं होगा। मैं बताती हूँ कि 11 नवंबर को रियाद, सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 57 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, जिनमें मोस्टली वो मुल्क थे जो मुसलमान है। ये सब इकट्ठे हुए, सर जोड़ के सोचा कि गजा में जो क़यामत आई हुई है ना, उसका क्या किया जाए, और नतीजा ये निकाला गया कि सीज फायर होना चाहिए। 57 पावरफुल कंट्रीज जिनके पास आर्मी है, रिसोर्सेज है, पावर है, पैसा है, प्रिविलेज है, वो सब इकट्ठे होकर सोच विचार करने के बाद वही बात करें जो कि एक रेडी वाला सर खुजाता हुआ शदीद इग्नोरेंस में पड़े होने के बावजूद बोल रहा है कि जी सीज फायर कर दो। समझ नहीं आ रही कि मैं सदके जाऊं या लानत भेजूं इन कमजोर चूजे मुसलमान मुल्कों के लीडरों पे। इन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक शानदार किस्म की तस्वीर भी ली है, जैसे कोई बहुत ही जबरदस्त काम किया इन्होंने। बहुत शर्म की बात है। पहले तो इसमें सिर्फ 22 अरब मुल्कों ने हिस्सा लेना था, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जितने ज्यादा दिमाग होंगे उतना अच्छा ब्लंडर मार सकेंगे, तो उन्होंने फिर OIC के मुल्कों को भी इस नेक काम में शामिल कर लिया। क्या मिलकर अपने आप को लानती साबित करते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं है कि इन मुल्कों के पास कितनी ज्यादा पावर है, क्या प्रेशर डाल सकते हैं ये। इनके पास कितना पैसा, कितना तेल, कितने रिसोर्सेज हैं, सही मायने में इनके पास कितना इन्फ्लुएंस है, ये हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब कोई एक आधा मुल्क अकेला खड़ा होकर गजा के लिए कुछ करने की कोशिश करे तो शायद उसको कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, जैसे कि यमन ने किया। लेकिन एक साथ होके उसके बाद भी फकीरों वाली लाचारी मुंह पे रख के ये कहना कि हाँ सीज फायर कर दो, और ना हमने गजा में एड भी भिजवानी है, कपड़े, खाना, पेनाडोल, वो बस जाने दो, बाकी हाँ बस। लाख लानत है यार इनकी गुजरी हुई और आने वाली जिंदगी में। 57 कंट्रीज एक साथ मिलके भी इसराइल को नहीं रोक सके। कैसे? कोई मुजाहिल को समझाओ कैसे। ये वाकई सारे के सारे इतने ज्यादा लाचार हैं कि एंड में बस ये इतना कह सके कि गजा पे ना टैक्स बंद होने चाहिए। हाँ बस ये 20,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, 20,000, और ये 57 मुल्क बस इसराइल को ये कह सके कि प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जब दुनिया की मुसलमान ताकत इतनी लाचार है तो मुझे ये बताओ, ये छोटे छोटे यूट्यूबरों से क्या उम्मीद है तुम्हें? जो कुछ करने की ताकत रखते हैं वो बेगैरत बने हुए हैं। इमेजिन करो तुम्हारे घर में चोर घुस आए, तुम्हें घर से निकालें, तुम्हारे घर पे कब्जा कर लें, तुम्हारे बच्चे मार दे, तोड़ फोड़ करें, और पूरे मोहल्ले में से कोई तुम्हारी मदद को ना आए। मोहल्ला छोड़ो, तुम्हारे सगे रिश्तेदार बस दूर से खड़े होके चोरों को कह रहे हो कि यार कुछ देर के लिए ना इनके बच्चों को कत्ल करना बंद कर दो और इनको खाना पानी देने दो। हम वही रिश्तेदार हैं, पेटों में दोजख भर रहे हैं, मौत भूली हुई है हमें। मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं सोचती हूँ कि रोजे मैशर इन 57 कंट्रीज के जो लीडर्स जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, इनके साथ क्या होगा। ये जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि पावर होने के बावजूद कैसे अपने मुसलमान बहन भाइयों को मरने दिया तुम लोगों ने, तो उनके पास क्या एक्सक्यूज होगा अल्लाह को देने के लिए। ये लोग इस क़यामत को रोकने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इमदाद भेज रहे हैं। और इमदाद की क्या बात करनी है, जो डोनेशंस जा रही हैं वो इसराइल तो गजा के लोगों तक पहुंचने भी नहीं दे रहा। जितनी इमदाद के ट्रक गजा की तरफ जाते हैं वो मिस्र और फलस्तीन के बॉर्डर पे खड़े इसराइली फौजी रोक लेते हैं। And Israel, who is rolling the crossing between Palestine and Egypt, is not allowing anything from entering Gaza.
मेरी भाभी ना एक स्कूल में टीचर है, वहाँ पे एक दो टीचर्स हैं जो कि फ़लस्तीन से हैं। ऑनलाइन स्कूल है तो वो जो टीचर्स हैं वो फ़लस्तीन में ही बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। तो उन फ़लस्तीनी टीचर्स के साथ पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है क्योंकि उनके बैकग्राउंड में या गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही होती हैं, या बॉम्ब गिरने की, या लोगों के चीखने की, रोने की, बिल्डिंग्स गिरने की। लेकिन उन टीचर्स के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं होती। उनके छोटे छोटे बच्चे उनके अराउंड खेल रहे होते हैं। कुछ ही दिनों पहले उनमें से एक फ़लस्तीनी टीचर ने कहा कि मैं आज ना पढ़ा नहीं सकूंगा क्योंकि मेरे घर के साथ वाले घर में एक 16 साल के बच्चे का जनाजा है, मैंने वहां जाना है। जब डिटेल्स पूछी तो बताया कि उसके घर के बाहर शोर हो रहा था। उस लड़के ने सिर्फ अपने घर का दरवाजा खोल के ये देखना चाहा कि बाहर हो क्या रहा है। इसराइली फौजियों ने उस बच्चे को इतनी गोलियां मारी हैं कि उसकी बॉडी को कंटेन करना मुश्किल हो गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने घर का दरवाजा खोल के बाहर देखा, उसको शहीद कर दिया गया। यह हाल है वहाँ के। और उन लोगों का ईमान है कि कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा। वो तैयार बैठे हैं कि कल को हमने भी गोली खा के शहीद हो जाना है। मौत का डर उनमें है ही नहीं। मुझे तो लगता है मौत का डर और दुनिया की सारी मोहब्बत इन फेक मुस्लिम लीडर्स में आई हुई है, जो कि दुनिया जहान की पावर होने के बाद भी लाचारी का ड्रामा कर रहे हैं। खैर, वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैंने अभी बहुत कुछ कहना है इस बारे में। अभी तो ये वाले हालात देख के बहुत ही अजीब फील हो रहा था। तुम बताओ, बल्कि तुम सबको छोड़ो, तुमने बॉयकॉट के अलावा क्या किया फलस्तीन के लिए? बॉयकॉट करने से तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क नहीं आया, मुझे मत बताना कि असर आ रहा है। तुम लोगों ने उन प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ लिए हैं। मुझे ये बताओ कि तुमने एफर्ट्स क्या पुट की हैं अपनी डीपी में फलस्तीन का झंडा लगाने के अलावा? क्या किया है? इन्फ्लुएंसर्स को गोलियां मारो, यूट्यूबर्स पे लानत भेजो, छोड़ दो उनको। तुम बताओ तुमने क्या किया है? नीचे लिखो। और आज के लिए तो बस यही है। अगली वीडियो में मजीद फ्रस्ट्रेशन निकालूंगी। तो मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।